हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। और सर्कल्स का जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें आज हम लोग हैं लेक्चर नंबर 6 के ऊपर। इससे ऑलरेडी पहले लेक्चर नंबर 0 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और अब तक अगर आपने प्रीवियस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जस्ट नीचे सर्कल के प्लेलिस्ट के नाम से दे दूंगा, वहां से जाके आप प्रीवियस के सारे वीडियोज को देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 6 का। इसमें भी हम लोग सर्कल के ऊपर प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ठीक है, कि सर्कल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत हाई फाई क्वेश्चन देखने वाले हैं आज हम। ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है बहुत सुंदर, बहुत शानदार क्वेश्चन है और कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये IQ का सवाल है। जनरली इस क्वेश्चन में बहुत टाइम नहीं लगेगा अगर आपके पास सर्कल का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहली बात कि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाले किसी भी वीडियो का कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप बहुत अच्छे से किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पा रहे होगे। वीडियोज को देखने के बाद कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 6 का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है हमको क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि एक ट्रायंगल है ABC। मैंने लिखा नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। जो प्रूफ करना है वो मटेरियल मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है, लेकिन जो चीज गिवन है वो फिगर है। ठीक है, ये फिगर आपको दे दिया गया है और इसमें फिगर में ये बोला जा रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, और RQP इसके अंदर जो ये सर्कल है ना वो इनसर्कल है, मतलब इंस्क्राइब्ड है। इस ट्रायंगल के अंदर ये सर्कल है और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के AB साइड को R पे टच कर रहा है, AC को Q पे टच कर रहा है और BC को P पे टच कर रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये सर्कल इस ट्रायंगल को तीन जगह, तीनों साइड में अलग अलग जगह पे टच कर रहा है, बस टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। इससे क्या, इतना से बस क्या समझ में आता है, इतना से बस हमको ये बात समझ में आ जाता है कि इस सर्कल के लिए ये तीनों का तीनों क्या है, टेंजेंट है। AB क्या है, AB टेंजेंट है किस पॉइंट पे, AB टेंजेंट है, AB टेंजेंट हो जाएगा एट पॉइंट R। मैं इसको अगर ढंग से लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि AB, BC और AC तीनों का तीनों क्या है, तीनों टेंजेंट्स है। क्या है, तीनों हमारा टेंजेंट्स है एट पॉइंट AB किस पॉइंट पे टेंजेंट है, R पॉइंट पे। BC किस पॉइंट पे टेंजेंट है, P पॉइंट पे। और AC किस पॉइंट पे टेंजेंट है, Q पॉइंट पे, एट पॉइंट RPQ रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है कि जिस ऑर्डर में मैंने उधर लिखा है उसी ऑर्डर में मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जिक्र किया है। ठीक है, कि AB जो अपना साइड है वो पॉइंट R पे टेंजेंट है, BC जो अपना साइड है वो पॉइंट P पे टेंजेंट है और AC जो अपना साइड है वो पॉइंट Q पे टेंजेंट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये बात अगर आपको क्लियर है गाइस, तो अब आओ कि प्रूफ क्या करना है। अब हम लोग उस पे चलते हैं। इतना सा बात तो जो चीज दिया हुआ था उसके थ्रू हम लोगों ने सीख लिया। हमको प्रूफ करना है कि AR, ध्यान से देखना, मैं टिक करूंगा। ठीक है, मैं टिक करूंगा। हमको क्या, सिंगल टिक करूंगा, उससे ये समझना। देखो AR, ये वाला AR प्लस BP प्लस CQ, ये जो ग्रीन टिक है, इस तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, जो मैं डबल टिक करूंगा। देखो AQ BR और CP। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो साइड्स मैंने छोटा छोटा साइड्स बनाया, देखो ये जैसे AR, ये BP, ये CQ, वो साथ ही साथ किसके और बराबर होना चाहिए, दूसरा जो तीन छोटा छोटा साइड्स है उसके बराबर तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो इसका पेरीमीटर है, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, उस ट्रायंगल के पेरीमीटर के 1/2 भी होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी हम लोगों को प्रूफ करना है। और पेरीमीटर किसी ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं, तीनों साइड का समेशन, मतलब साइड्स का समेशन पेरीमीटर होता है। लेकिन हमको प्रूफ करना है कि ये सब जो है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं उसको हटा रहा हूं। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी मैं इसी, चूंकि फिगर हम लोगों का यही है तो इसी फिगर पे हम लोग इसको देखने वाले हैं, तो हम लोग इसी फिगर से समझेंगे, तो इसलिए मुझे दिक्कत होगा लिखने में और स्पेस का मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चला जाऊंगा तो परेशानी होगी और आपको शायद लिंक ना हो पाए वो चीज। ठीक है, तो हम लोग अब समझने का बस कोशिश करते हैं
ठीक है। तो इसलिए मैं इस वाले पार्ट को अभी यहाँ से रब कर रहा हूँ। ये बात आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो गाइज हम लोग क्या देखें कि अपना ए बी, अपना ए सी और बी सी टेंजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान के चलो ये ए पॉइंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट ए मानते हो, ये ए पॉइंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक ए बी टेंजेंट है और एक ए सी टेंजेंट है, ठीक है। ये पॉइंट आर के लिए और ये पॉइंट क्यू के लिए, ठीक है। तो पॉइंट ए से आप क्या बोल सकते हो कि ए आर किसके बराबर होगा, ए क्यू के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये चीज हम लोग को पता है, ये एक थ्योरम है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसका लेंथ इक्वल होता है। तो ए आर इक्वल टू ए क्यू हो गया पॉइंट ए से देखे तो। अब पॉइंट बी से हम लोग देख रहे हैं, पॉइंट बी से अगर देखोगे तो क्या बोलोगे, पॉइंट बी से देखोगे तो बोलोगे कि बी आर इक्वल्स टू बी पी, ठीक है। पॉइंट अगर इससे देखोगे, पॉइंट अगर बी से देखोगे तो पॉइंट बी से देखोगे तो क्या बोलोगे कि बी आर इक्वल्स टू बी पी, ये इक्वेशन 2 हो गया। पॉइंट सी से अगर देखोगे तो पॉइंट सी से देखोगे तो क्या बोलोगे कि सी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी क्यू। ये पॉइंट सी से अगर देखोगे तो ये सी पी टेंजेंट और ये सी क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो सी पी इक्वल्स टू सी क्यू हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो चीज आपको प्रूफ करना है आप उसको ध्यान से एक बार नजर चमका के देखो, ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू। तो ए आर यहां देखो, इसको क्या करो, रिवर्स कर दो, ठीक है। ये रिवर्स क्यों कर रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। आप बीपी इक्वल्स टू बी आर लिखो तो या बी आर इक्वल्स टू बीपी लिखो तो बात तो बराबर ही है। इसको मैं नया नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 डैश, ठीक है। ये 2 था, ये 2 डैश था। इस वाले में देखो किसको किसको ऐड कर रहे हैं, ए आर को ऐड कर रहे हैं, बीपी को ऐड कर रहे हैं। तो ए आर मिल गया एक तरफ, बीपी मिल गया एक तरफ, सी क्यू, ठीक है। इसको भी क्या करो, इसको भी आप चेंज कर दो, ठीक है गाइज। क्या करो, इसको भी आप चेंज कर दो। तो इसको मैं लिख सकता हूं सी क्यू इक्वल्स टू सी पी, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूं, सी क्यू इक्वल्स टू सी पी। ये 3 डैश हो गया। अब ऐड कर दो, एडिंग 1 2 डैश और 3 डैश, ठीक है। इस तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो जो चीज मिलेगा हम लोग उसको ध्यान से आप देखो। एडिंग तीनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू, ठीक है। ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी आर, ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी के, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम लोग क्या किए, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। अब देखो अगर ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता तो इतना लिखने का जरूरत भी नहीं होता, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट दिमाग में क्लिक करते हैं कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये दोनों बराबर, इससे ये दोनों बराबर, इससे ये दोनों बराबर, और सब में अल्टरनेट आ रहा है, तीनों को जोड़ देंगे आपस में, वो इक्वल होगा ही होगा। ये ऑप्शन टिक करने के लिए पूछा जा सकता था ऐसा क्वेश्चन। ये डायग्राम दे देता और क्वेश्चन कहता कि कौन सा रिलेशन सही है। तो ये ओलंपियाड वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सर्कल के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमको कंसेप्ट को ब्रश अप करके बस उस चीज को क्लिक करके समझते जाना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, एक चीज तो हम लोग प्रूफ कर ली। अब हम लोग को पेरीमीटर का बात आता है। तो अगर आप पेरीमीटर का बात करोगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी के एबीसी ट्रायंगल जो अपना था उसके पेरीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, आपके पास डायग्राम कॉपी पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया हूं। तो ट्रायंगल जो अपना है, ट्रायंगल ये वाला देखो, ये ट्रायंगल जो अपना, सॉरी, ये जो ट्रायंगल है अपना एबीसी, ये जो ट्रायंगल अपना एबीसी है उसमें आप पेरीमीटर क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। ये ट्रायंगल का पेरीमीटर आपने लिख लिया। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। ट्रायंगल का पेरीमीटर जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है गाइज, उस ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए आर प्लस बी आर, बी सी को लिख सकते हैं बी पी प्लस सी पी, और AC को लिख सकते हैं CQ प्लस AQ। मतलब दो टुकड़ा में बांट के भी तो हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं उसी को 2 टुकड़ा में बांट के लिख रहा हूं। तो हम लोग इसको लिखे AB को लिखे AR प्लस BR, AB को हम लोग लिखे AR प्लस BR, BC को हम लोग लिखे BP प्लस CP, ठीक है। BC को हम लोग लिखे BP प्लस CP, और CA को हम लोग लिखे CQ प्लस AQ। इसको कितना लिखे, CQ प्लस AQ। यहां तक कोई असुविधा नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक और चीज कि इसमें देखो, इसमें कौन तीनों टर्म था जो तीनों टर्म का सम उस तीनों अगले वाले तीनों टर्म के सम के बराबर था। उन सबको छांट लो आप, इसमें से अलग कर लो। तो उसको अलग करेंगे तो हमको मिलेगा AR
प्लस बी पी प्लस सी क्यू, ये तीनों को इकट्ठा एक जगह कर लो, क्योंकि ये तीनों नेक्स्ट जो अभी एक और चीज हम क्लब करेंगे उसके बराबर होने वाला था। क्या होने वाला था? उसके बराबर होने वाला था। और अगला है बी आर प्लस सी पी प्लस ए क्यू। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये दोनों को हम लोग बराबर प्रूफ किए थे अभी, ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी। इसको हम लोग क्या किए थे? बराबर प्रूफ किए थे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है, तो इसको ट्वाइस लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। या फिर आप ये भी मान सकते हो कि ये दोनों गाइस अगर बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसको आप के एज्यूम कर लेते हो उससे। अब मान के चलो कि कोई दो चीज बराबर है, ठीक है, राम श्याम के बराबर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका कोई एक कॉमन नाम दे देते हैं। ठीक है, 2 = 2 है या कुछ भी है, कोई दो चीज अगर बराबर है तो उस दोनों का हम लोग एक कॉमन नाम दे देते हैं। तो इसलिए हम लोग इसका कॉमन नाम मान के चलो अगर के दे दिए, इसका कॉमन नाम अगर हम लोग मान के के दे दिए, तो ये भी के है, ये भी के है, तो ये 2k के बराबर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि ये 2k के बराबर है। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या हो गया? k इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो k किसके बराबर है? वो जो कांस्टेंट k है, मतलब ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इक्वल टू बी आर प्लस सी पी प्लस ए क्यू इक्वल टू जो के हम लोग नाम दिए, वो किसके बराबर है? 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इसलिए, और वो के किसके बराबर था? ऑलरेडी वो के बराबर था उस चीज के, किस चीज के? ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू। और ये किसके बराबर था? ये बराबर था ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी। और ये सब किसके बराबर है? 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को प्रूफ कर लिए। और यही चीज हम लोग को गाइस प्रूफ भी करना था कि ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी इक्वल टू 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आप लोगों ने देखा कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके और कितना आसानी तरीके से, कितने अच्छे से क्वेश्चन को बना लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हमको आइडिया होना चाहिए, बहुत अच्छे से हमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। ठीक है, एक और सुंदर और शानदार क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? चुटकियों में। आप भी चुटकी बजाओगे, आपका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, सर्कल ट्रायंगल के अंदर है। ये क्वेश्चन में अंडरस्टूड बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन देख के जस्ट आपको टिक करना है, ऑप्शन टिक करना है। मान के चलो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? 4 ऑप्शन टिक करना है। तो 4 ऑप्शन टिक करना है, तो हम कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आंसर फटाक से निकालेंगे, मैं उसका बात करता हूं। ठीक है, मैं उसका बात कर रहा हूं। तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि यह सर्कल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, अंदर है। इसको, इस ट्रायंगल को AB को R पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको Q पॉइंट पे टच कर रहा है, AC को, और BC को P पॉइंट पे टच कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। और देखो तो ये सब टेंजेंट हो गया क्योंकि टच कर रहा है एक जगह सर्कल पे। अगर पॉइंट A से बात करोगे गाइस, तो पॉइंट A से बात करोगे तो आप क्या बोल सकते हो कि AR AQ के बराबर होगा। ठीक है, तो AR AQ के बराबर होगा, और AQ का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AR का वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर हो गया। मतलब इस AR का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 7 सेंटीमीटर। अभी हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पॉइंट B का बात करोगे तो A से हम लोग निकाल लिए, A से निकाल लिए तो AR AQ के बराबर है, तो ये AR कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर के बराबर हो गया गाइस, क्योंकि AQ 7 सेंटीमीटर था। ये दिया हुआ गिवन चीज था, ये क्या है? ये गिवन चीज है। ठीक है, अब ठीक उसी तरह से आप पॉइंट B से आप बात करो, तो पॉइंट B से बात करोगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BR किसके बराबर है? BP के बराबर है। ठीक है, पॉइंट B से अगर आप बात करोगे तो BR किसके बराबर है? BP के बराबर है। साथ ही साथ देखो AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो AB किसके बराबर है? AB हम लोग बोल सकते हैं कि AR प्लस BR के बराबर है। ये पूरा AB किसके बराबर है? AR प्लस BR के बराबर है। और AB का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और AR का वैल्यू हम लोग 7 सेंटीमीटर अभी निकाल के लाए, तो BR क्या हम लोग निकाल सकते हैं? तो BR का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो ये BR हम लोग निकाल लिए 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और अगर BR 3 सेंटीमीटर निकाल लिए तो BP का वैल्यू भी कितना होगा? BR इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो BP का वैल्यू भी कितना निकल के आ गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि B से ये दोनों टेंजेंट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट C का बात करो, पॉइंट C का गाइस बात करोगे तो CP इक्वल्स टू क्या होगा? CP इक्वल्स टू CQ, CP इक्वल्स टू CQ, कोई दिक्कत नहीं है।
Cp किसके बराबर होगा, Cq के बराबर होगा। ठीक है, Cp किसके बराबर होगा, Cq के बराबर होगा। और Cq का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो Cp का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। कोई असुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग को BC बताना था, तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पूरा का सम, तो इसलिए BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, BP और BP प्लस CP, और BP का वैल्यू अभी निकाल के लाए 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो कितना निकल के आ गया गाइस, 8 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि हमारा जो BC है वो 8 सेंटीमीटर हो गया। अब इतना मैंने अभी आपको बताया, जब आप इसको पेन से खुद करोगे ना तो आपको शायद इतना भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप फटाफट, मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप तो यही इसी फिगर में सब कुछ लिखते चले जाओगे और बना लोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, हर जगह ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनका डिमांड है क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को बनाओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, सर्कल के अंदर कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, फिर सर्कल चैप्टर को हम लोग खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, फिर नया कोई टॉपिक शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहली बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवा लो। लर्निंग विद बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो कर लो गाइस। और ठीक है, कमेंट करो कैसे लगते हैं वीडियोज आपको। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।